फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके मैथमेटिक्स। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डिफिनीशन तो हम पढ़ चुके थे और उससे उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू यम, n इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू यम implies that mod of an minus l is less than epsilon। ठीक है, चलिए अब हम इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। जैसे दे दिया, कोई हमें सीक्वेंस दे दिया, बोल दिया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, बोल दिया टू शो दैट द सीक्वेंस टू शो दैट द सीक्वेंस 1 upon n is convergent सीक्वेंस। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब हमें दिखाना क्या है कि 1 upon n जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं? दिया है, ऐसे लिख सकते हैं, गिवन दैट क्या सीक्वेंस an इक्वल्स टू 1 upon n और वेर n क्या होता है? 1 2 3 4 n सब नेचुरल नंबर होता है। सारी वैल्यू यहाँ पे ले जाके हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? an इक्वल्स टू 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कन्वर्जेंस दिखाना है, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है? n इज ग्रेटर इक्वल टू यम इज इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी हमें n की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, an हमें मालूम है, l की वैल्यू चाहिए और एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं। n कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। देखिए n को दिखाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे n इक्वल्स टू 9। क्या ले लेंगे? 9 और n इक्वल्स टू ले लेंगे 9 और यहाँ से यम, ये हम यहाँ से n 1/9 है ना, तो यहाँ से हम 9 ले लिए। ये हो गया n की वैल्यू। अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। m क्या हो जाएगा? इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू क्या हो गई? 8। क्या हो गई? 8। ठीक है, मेरा मार्कर थोड़ा ख़राब है। और यहाँ पे अब ये तो हो गई n की वैल्यू, ये हो गई m की वैल्यू। n मिल गया, m मिल गया। अब हमें यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू। किसकी? एप्सिलॉन की वैल्यू, ये m है, ये 8 है ना, तो इसे हम 1/8 लिखेंगे। यही एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/8। अब आगे हम लिखेंगे, ये एप्सिलॉन हो गया, ये n हो गया, ये m हो गया। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे ये an की वैल्यू तो हम जानते ही हैं। an क्या है? an इक्वल्स टू दिया है, क्या दिया है? 1/n। हमें n m an एप्सिलॉन पता हो गया। अब सिर्फ हमें पता करना है l। तो हम आपको कल की वीडियो में बताए थे l को एक लिमिट का एक फार्मूला आता है। l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। तो क्या था? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1 upon n। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 upon n रखे तो n की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 upon इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो l की वैल्यू क्या मिल गई? 0।
अब सारी वैल्यू इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसे पुट करने के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हम वी नो दैट, ये फार्मूला n is greater or equal to m implies that mod of an minus l is less than epsilon, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए। n क्या है 9 is greater or equal to m की वैल्यू 8, इम्प्लाइज का सिंबल मॉड लेंगे, an की जगह 1/n, 1/n की जगह n की वैल्यू क्या है 9, रंग देंगे, माइनस l की वैल्यू कितना है 0, फिर मॉड एप्सिलॉन की वैल्यू 1/8, ठीक है। तो क्या हो गया 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ 1/9 होगा 1 इज लेस देन 1/8, फिर 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, मॉड से हम 1/9 को बाहर निकालेंगे तो 1/9 ही होगा, इज लेस देन 1/8। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ लेते हैं डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे में। कौन सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे में। चलिए मिटाते हैं, आप पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो लिखिए द सीक्वेंस an is said to be divergent sequence if limit n tends to infinity an, ठीक है, is not finite, that is, मतलब क्या हुआ इसका, that is if limit n tends to infinity an is क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कहाँ से हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सीक्वेंस दे दिया an, क्या दे दिया सीक्वेंस an इक्वल्स टू दे दिया, मान लो an इक्वल्स टू n दे दिया, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गया डाइवर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कूसी सीक्वेंस के बारे में। कौन सीक्वेंस, कूसी सीक्वेंस। चलिए पढ़ते हैं आगे कूसी सीक्वेंस के बारे में।